नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, रूट सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज मैं नया टॉपिक में लेकर आया हूं, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी बटन। यानी कि आपने अभी देखा होगा बहुत सी गाड़ियों के अंदर एक इमरजेंसी बटन लगे हुए होते हैं पैसेंजर व्हीकल के अंदर, ठीक है ना। तो और बहुत सी गाड़ियों के अंदर अपन देसी भाषा में कहते हैं जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यह व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है या जीपीएस है, ये क्या होता है, किन गाड़ियों के लिए अनिवार्य हो गया है, या इमरजेंसी बटन क्या होता है, या इमरजेंसी बटन कैसे कार्य करता है व्हीकल के अंदर, इस बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पूरी मेरी वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी बटन, जिसे प्रचलित भाषा में जीपीएस एंड पैनिक बटन कहते हैं। उससे पहले कि वीडियो आगे बढ़ाएं, हाल ही में मेरे द्वारा परिवहन संदर्शिका का सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश, परिपत्र, केंद्र सरकार की अधिसूचना, राज्य सरकार की अधिसूचना, एडवाइजरी आदि का संकलन 30 जून 2000 तक का संकलन, विभाग के जो महत्वपूर्ण सेक्शंस होते हैं यानी कि लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, भारत स्टेज, एनफोर्समेंट आदि, इन सेक्शन के डेट के डिसेंडिंग क्रम में इन ऑर्डर्स को संकलित किया गया है। यह बुक राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर्स है, कार्मिक है, वह एडवोकेट है, वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए कोई व्यक्ति है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। पूर्व में भी जो फर्स्ट एडिशन था बहुत ही उपयोगी साबित हुआ था, है ना। यह बुक है ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और इनके जो मैंने लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, यहाँ पे भी आप डाउनलोड करके मंगा सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि वीएलटीडी के बारे में। सबसे पहले प्रोविजन, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अंदर इसके बारे में क्या प्रोविजन दे रखा है। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 125H और रूल 95 के अंदर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बता रखा है। यानी कि 125H के अंदर तो पब्लिक सर्विस व्हीकल के बारे में, और 95 के अंदर जो नेशनल परमिट के गुड्स व्हीकल होते हैं उनके बारे में, ये इसके लगाने के बारे में बता रखा है कि इनकी नेसेसिटी कैसे निर्धारित की गई है। अब किन गाड़ियों के अंदर वीएलटीडी लगाना अनिवार्य है, तो व्हीकल ऑल पब्लिक सर्विस व्हीकल, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, पब्लिक सर्विस व्हीकल किसे कहते हैं। पब्लिक सर्विस व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल, ऐसा पैसेंजर व्हीकल जो कि किराए या भाड़े पे या किसी रिवॉर्ड के ऊपर सवारियों को लाने ले जाने के लिए काम आता है, ऐसे व्हीकल को पब्लिक सर्विस व्हीकल कहते हैं। जिसे अपन प्रचलित भाषा के अंदर जैसे बसेज होती है जो, ठीक है ना, कैब होती है, ऑटो रिक्शा होती है, ये सारे पब्लिक सर्विस व्हीकल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल पब्लिक सर्विस व्हीकल, मैक्सी कैब, मोटर कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज पैसेंजर व्हीकल इक्विप्ड विथ और फिटेड विथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वन और मोर इमरजेंसी बटन अकॉर्डिंग विथ AIS 140। यानी कि कोई भी जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होगा उसके अंदर वीएलटीडी लगाना अनिवार्य है, और यह वीएलटीडी 1 AIS 140 के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, तथा उस व्हीकल में एक या अधिक इमरजेंसी बटन, जिसे अपन पैनिक बटन भी कहते हैं, वह लगाना भी अनिवार्य है। सेकंड, गुड्स व्हीकल कवर्ड विथ नेशनल परमिट शैल बी फिटेड विथ वीएलटीडी। यानी कि जो गुड्स व्हीकल होते हैं वो नेशनल परमिट से कवर्ड होते हैं, ऐसे व्हीकल के अंदर भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। इसमें पैनिक बटन का अनिवार्य नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, लेकिन वीएलटीडी की इसमें अनिवार्यता दे रखी है। थर्ड है अब एग्जेम्पशन, यानी कि जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस व्हीकल सभी के अंदर होना चाहिए, और गुड्स व्हीकल जो नेशनल परमिट होते हैं उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन कुछ व्हीकल के अंदर एग्जेम्पशन दे रखा है। वो एग्जेम्पशन कौन कौन से है व्हीकल में। टू व्हीलर, यानी कि टू व्हीलर कोई भी अगर पब्लिक सर्विस व्हीकल में है तो उसके अंदर जरूरत नहीं है। ई रिक्शा और थ्री व्हीलर, इनके अंदर वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। अब जैसे मैंने ये दो इमेज में बताने की कोशिश की है, आपने देखा होगा जैसे बस है, बस के अंदर यहाँ पे ये इमरजेंसी बटन
या पैनिक बटन लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से बस के अंदर पैनिक बटन लगे होने चाहिए, इनकी लोकेशन कितनी दूरी पे होनी चाहिए, ये सब EIS 140 के अंदर दे रखा है कि उसमें किस किस डिस्टेंस पे कैसे कैसे इनको इंस्टॉलेशन करना है। इसमें जैसे बस है, ये कैब है, कैब के अंदर जैसे ये एक पैनिक बटन लगा रखा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से कैब है, बस के अंदर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य हो गया। आपने देखा भी होगा जो नई बसें आ रही है, जो अब नई रजिस्टर्ड हो रही है बस है या कैब जो होती है, उसके अंदर सबके अंदर ये बटन होते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया तो अब जरूर आप नोट करें। अब ये VLTD कार्य कैसे करता है, ठीक है ना, फंक्शन कैसे करता है, इसके लिए एक छोटे से डायग्राम से मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे कि यह आपकी एक व्हीकल है, ठीक है ना। इस व्हीकल के अंदर जो भी एक पैसेंजर सर्विस व्हीकल है, इसके अंदर EIS 140 का एक VLTD एंड पैनिक बटन का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना। यह जो अंदर लगा हुआ है VLTD, यह VLTD GPS सैटेलाइट है भारत सरकार के। यह GPS सैटेलाइट से लिंक होता है, ठीक है ना। और GPS सैटेलाइट इसको हमेशा लिंक सिग्नल भेजता रहता है इसको, ठीक है ना। तथा जो अर्थ के ऊपर यहाँ पे जो फील्ड के अंदर जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, कोई भी नेटवर्क जैसे एयरटेल है, जियो वगैरह, कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, वह इसको इसका नेटवर्क ये इससे कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर कोई भी अंदर बैठा व्यक्ति पैसेंजर उस पैनिक बटन को दबाएगा, उस इमरजेंसी बटन को दबाएगा, दबाते ही जो भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वहां से यह कनेक्ट हो जाएगा, सिग्नल उसको चले जाएंगे। और यह सिग्नल है, यह सिग्नल एक स्टेट का जो सर्वर होगा, उस सर्वर के अंदर यह सिग्नल सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। उस स्टेट के सर्वर में ट्रांसफर होने के बाद जो भी इंटरनेट के थ्रू जो भी उस स्टेट का कमांड कंट्रोल एरिया है, ठीक है ना, कमांड कंट्रोल सेंटर है, उस सेंटर को यह सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तुरंत मालूम चल जाएगा कि उस गाड़ी के अंदर जिसमें पैनिक बटन दबाया गया है या इमरजेंसी बटन दबाया गया है, उसकी लोकेशन कहां पे है, ठीक है ना। उस लोकेशन का मालूम चलते ही इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से तुरंत जो संबंधित पुलिस थाना है या संबंधित कोई भी एजेंसी है जहां पे नियरेस्ट एजेंसी है, वहां को वह मैसेज कर देंगे कि भाई तुरंत वहां पे कोई हेल्प की आवश्यकता है। तो वहां पे वो पुलिस वगैरह जो भी इमरजेंसी सर्विसेज की जो भी है एजेंसी, वो वहां पे पहुंच जाएगी और पहुंच के उसकी निवारण कर सकती है। तो इस प्रकार यह एक VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का जो एक मैंने फिगर में स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है कि इस टाइप से ये कार्य करता है। अभी जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे नॉलेज है, अभी तक पूरे भारत में ये लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक ये पूरे भारत में स्टेट में इस पे काम चल रहा है। जहां तक मुझे ध्यान है 2-3 स्टेट के अंदर ये चालू हो गया है, शायद हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर वगैरह में इसको चालू कर दिया है। बाकी स्टेट के अंदर इसके ऊपर काम चल रहा है, कंट्रोल सेंटर वगैरह बन रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये चालू होने की संभावना है, तो जिससे प्रत्येक पैसेंजर को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी सुविधा मिलने लग जाएगी। यानी जब भी आपको इमरजेंसी वगैरह में होंगे, यानी कोई जो लेडीज है, अकेली महिला वगैरह है, तो उस केस में तुरंत वो पैनिक बटन दबाते ही तुरंत ही उसके पास हेल्प पहुंच जाएगी। ये थी VLTD एंड पैनिक बटन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।